प्रदेश के मुखिया बुधवार को बिलासपुर प्रवास पर रहे। बिल्हा और बिलासपुर के महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होकर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विकास की रणनीति और रूपरेखा पर प्रकाश डाला। नवरात्रि पर्व की बधाई देते हुए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि सहित अरबा 10,000 और महिला सिटी बस का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के हाथों जिलेवासियों को कुल 168 करोड़ के विकास की सौगात इस दौरान मिली। कार्यक्रम के अगले चरण में मुख्यमंत्री तीर्थयात्रियों से रूबरू होकर उन्होंने 55 टोकन का वितरण किया, जिसके बाद महिला सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में पहली पहल पिंक सिटी बसों को हरी झंडी दिखाई गई। चौथे चरण में श्री सिंह ने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और फिर 20 महिला हितग्राहियों को साइकिल बांटा। इस दौरान उन्होंने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के 103 छात्राओं को टेबलेट का भी वितरण किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कुशल नेतृत्व के लिए मंत्री अमर अग्रवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की सराहना भी की। सक्रियता से कहते वो तो पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, मगर बिलासपुर चूंकि विधानसभा है, ये जिला उनका क्षेत्र है, संभाग उनकी कर्ज भूमि है, तो जिस प्रकार विकास की गंगा बहाई है, निश्चित रूप से बिलासपुर वासी सौभाग्यशाली हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे सक्रिय सजग विधायक के नाते यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष धर्म कौशिक जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद है, आपका समर्थन है। जिलेवासियों के लिए बुधवार का दिन काफी शुभ रहा। इस दौरान प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल ने अरबा 10,000 जैसे महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू होने की जानकारी दी। हमारे बिलासपुर जिले ने बहुत तरक्की की थी। बिलासपुर जिले की सबसे बड़ी परियोजना, जिसका 1971 में शिलान्यास हुआ था, लेकिन उस पे कभी काम नहीं हो सका, और उस योजना को न केवल मूर्त रूप दिया, शिलान्यास किया, अब उसका काम प्रारंभ हो गया, जो हमारे बिलासपुर जिले की जीवनदायिनी है, अरबा 10,000 सिंचाई परियोजना। उसका काम प्रारंभ हो गया। उससे हमारे छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले की सिंचाई के संसाधन में वृद्धि होगी। कार्यक्रम को सांसद लखनलाल साहू ने भी संबोधित किया। अंत में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस शहर के जो महत्वपूर्ण विषय, जो महिला सिटी बस का संचालन और महिलाएं के द्वारा ऑटो का संचालन, एक प्रकार से ये हमारी बहनों और माताओं के अंदर जो जागृति आई है, बच्चों को आज टैबलेट का वितरण किया गया और एक उत्साह उनके मन में, तीर्थयात्रियों को आज टोकन, 570 हमारी बहनों को सिलाई मशीन का वितरण, और उसके साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ के इस महत्वपूर्ण न्यायधानी में जिन योजनाओं को हम आगे बढ़ाए हैं और इस जो स्वरूप बिलासपुर का बदला है, आज इस बदलाव की वजह से ही छत्तीसगढ़ के 2 शहरों में से इसकी गिनती हुई है। नजरिया आनेवारी की रिपोर्ट के आधार पे जहाँ जहाँ पूरे बिलासपुर जिले में काम की ज़रूरत है, हम 150 डेज का रोजगार मूलक काम सभी क्षेत्रों में खोलें। काम की कमी की वजह से किसी को पलायन करने की ज़रूरत ना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा अब जो क्रॉप कटिंग होगा, क्रॉप कटिंग के बाद जब आनेवारी की अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी, उस आधार पे किसानों को जो राशि है, जो उनका नुकसान है, उस विषय को लेकर भी केंद्र सरकार को हमने एक पत्र लिखा है और एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजा है, ताकि हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद, जिनकी फसल क्षतिपूर्ति हुई है, जिनका नुकसान हुआ है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। आउटसोर्सिंग को मैंने 10 बार उसका स्पष्ट रूप से लोगों को, कल मैं दंतेवाड़ा में था, जहाँ आउटसोर्सिंग का ये बस्तर और सरगुजा के लिए है, पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं है। मुख्यमंत्री ने सूखाग्रस्त इलाकों में राहत कार्य की जानकारी देते हुए कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकारा और आउटसोर्सिंग के खिलाफ आंदोलन को बेमतलब बताया। कैमरा पर्सन सतीश बाटवे के साथ मनीष मनसागर, सिटी न्यूज, बिलासपुर।